क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और कल वाला लेक्चर समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद है सबको समझ आया होगा और आप लोग असाइनमेंट भी बना रहे होंगे। तो जी बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल्स यानी मुतगय्यरात। और वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो बदलते रहते हैं। उनकी कीमत जो होती है वो मखसूस नहीं होती, फिक्स नहीं होती। तो बेटा आज हमने पढ़ना है मुस्तकलात, जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। पैरामीटर्स पढ़ना है और हमने तफ़ाइल पढ़ना है। ये क्या सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुस्तकलात, जिसको आप साकिनात यानी साकिन भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इनको कहते हैं कांस्टेंट्स। जैसे कि हमने वेरिएबल्स पढ़ा, मुतगय्यरात। तो मुतगय्यरात जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, और जो मुस्तकलात होते हैं यानी मुस्तकिल जो चीज़ होती है, साकिन जो होती है, कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है, वो फिक्स रहती है। जैसे कि आप देख लें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये एक फिक्स है, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती, ठीक है। इसी तरह आप लोग ने बेटा सब ने मैथ पढ़ी हुई है, तो मैथ के अंदर भी कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनको हमेशा कांस्टेंट ही माना जाता है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। आप जैसे कि आप लोगों ने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है हमेशा 22/7, यानी इसको अगर आप तकसीम करें 3.14 ही हर दफ़ा आप पुट करते हैं, तो नई से इसके लिए वैल्यू आपको डिफाइन करनी नहीं पड़ती। तो इसको कहते हैं साकिनात। तो बेटा यहाँ पे अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। साकिन किसको कहते हैं? जो तब्दील ना होने वाली कदर हो। तो मुस्तकलात यानी कांस्टेंट रियाजी और मुआशियात में ऐसी मिकदारों को कहते हैं जो पूरी मुआशी बहस या रियाजती अमल के दौरान बिल्कुल मुस्तकिल हो, यानी कुछ भी हो जाए उसमें तब्दीली ना हो, साकिन और फिक्स रहती है, इनकी कीमत में कोई तब्दीली रोनमा नहीं होती। तो उसको कहते हैं ये क्या है? साकिन। तो अगर आप हमारी आम लाइफ के अंदर आसान एग्जांपल लें, तो एक दिन में घंटों की तादाद हमेशा 24 ही रहती है, ये कभी बदलकर 25 या 20 नहीं हो सकती। ये वक्त की फिक्स माइक्रो कीमत एक मुस्तकिल कदर है, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको वक्त की भी बताई है कि कैसे फिक्स रहता है, और मैथ के लिहाज से भी बताई है। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं वो हर जगह क्या होती हैं? फिक्स ही होती हैं। तो एक और एग्जांपल है, हम लोगों ने वेरिएबल्स में पढ़ा था कि गाड़ी की जो स्पीड है उसकी हमने एग्जांपल ली थी, उसको जब मर्जी आप बढ़ा या कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर वेरिएशन आती रहती है, तब्दीली आती रहती है। घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं वो भी आगे पीछे होती रहती हैं, उनमें भी तब्दीली आती रहती है। तो लेकिन अगर आपने जो गाड़ी ली हुई है, तो क्या अगर आपने वो उसकी जो आपने मतलब उसकी गाड़ी का जितना वेट था, क्या उसका हर महीने उसका वेट कम होता है या ज़्यादा होता है? कभी देखा आपने? कभी गाड़ी जो आपने खरीदी है उसका आपने वेट किया तो वो अब कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? तो ऐसा तो नहीं होता ना। अब जो गाड़ी का जो वज़न है, गाड़ी का जो हुजम है, वो भी फिक्स है। वो जितना आपने लिया है वो उतना ही रहेगा, और उसके अंदर जो खराबियाँ वगैरह वो आती रहेंगी, चेंजिंग होती रहेगी। लेकिन जो गाड़ी का वज़न होता है वो भी फिक्स होता है। तो उसको भी आप कह सकते हैं कि वो एक साकिन, मुस्तक़िलात या साकिन है, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारी है पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स कहते हैं, इसको हम बदल पजीर मुस्तक़िलात भी कहते हैं। तो पैरामीटर्स जो होते हैं बेटा, ये आम रूटीन में जो होते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम कह देते हैं कि ये फ़र्ज़ करें ये ना बदलें, तो इसको कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऐसी मिक़दारें हैं जो किसी ख़ास बहस या एक मख़सूस वक़्त के लिए तो मुस्तकिल रहती हैं, लेकिन आर्ज़ी यानी आम हालात में बदलने पर इनकी कीमत को तब्दील जो है वो किया जा सकता है। इनका जो हतमी यानी आखिरी जो ताल्लुक़ होता है वो मुआशी हालात के मफ़रूज़ात से होता है। यानी मुआशी हालात कैसे हैं? इनका ताल्लुक़ मुआशी हालात के साथ होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये मख़सूस मतलब एक ख़ास वक़्त के लिए मुश्किल रहती हैं, लेकिन आम हालात में ये बदलती रहती हैं। और हालात में मख़सूस कब होती हैं? जब हमने इनको माशी हालात के लिए फ़र्ज़ करना हो कि फ़र्ज़ करें कि हमारी ये चीज़ ना बदले, तो इसको कहते हैं पैरामीटर्स। जैसे कि कमरे का अगर एसी है, हम 24 डिग्री पर सेट कर दें तो फ़िलहाल वो फ़िक्स रहेगा। लेकिन जैसे ही हम, अभी ऐसा तो नहीं है कि वो 24 पर ही रहेगा, हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब फ़िक्स नहीं है। तो फ़िक्स हमने उसको करना है, अगर हम खुद ही उसको फ़िक्स करेंगे, लेकिन वो चेंज होता रहता है। जैसे ही रूम का टेम्परेचर आप देखेंगे चेंज होता है ना,
जैसे जैसे रूम में कूलिंग होती जाती है तो वो खुद ब खुद क्या होते हैं, उसके पॉइंट्स जो होते हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसके एम्पेयर्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा ये क्या है, पैरामीटर्स, यानी हम उनको फिक्स जो है बाज़ औक़ात हम उसको फिक्स कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके जो होते हैं वो कमी या ज़्यादती उसके अंदर होती रहती है। इस तरह अगर आप लोग देखें, इस्त्री जो है उसको अगर आप फुल स्टॉप पे चला देते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखें आपने तो फुल पे उसको फिक्स कर दिया है, लेकिन जैसे ही उसकी हीट ज़्यादा हो जाएगी वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी बाज़ हालात में हम उनको पैरामीटर्स को फिक्स तो कर देते हैं, लेकिन आम हालात में ये क्या होते हैं, तब्दील होते रहते हैं, जिसको कहते हैं पैरामीटर्स। इसी तरह अब हमने करना है तफ़ाइल। तफ़ाइल क्या होता है? तफ़ाइल होता है किसी दो चीज़ों या अब कल हमने आज़ाद और ताबे मुतगय्यर पढ़ा था। आज़ाद जो होता है वो अपनी कीमत खुद ब खुद तब्दील करता है, जैसे कि कीमत। इसी तरह ताबे मुतगय्यर, उसके अंदर हमने की थी तलब, जो कि कीमत पे डिपेंड करती है। तो इन दोनों का जो आपस में, तलब और कीमत का जो आपस में जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं तफ़ाइल। यानी कीमत की वजह से तलब जो बढ़ रही है या कम हो रही है उसको हम कहेंगे ये क्या है, तफ़ाइल। जब दो मुतगय्यरात यानी दो वेरिएबल्स में ऐसा ताल्लुक हो कि एक आज़ाद मुतगय्यर के बदलने से दूसरा ताबे मुतगय्यर भी बदल जाए, यानी कीमत के बदलने से ताबे यानी तलब भी आपकी बदल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, तफ़ाइल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एग्जांपल दी हुई है y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी आमदनी जो है x के साथ दी हुई है। अगर हम यहाँ पर वो क्यू डी वाली ही एग्जांपल कर लें, क्यू डी वाली मसावत कर लें, क्यू डी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, यानी जैसे ही हमारा यहाँ पर P चेंज होगा, कीमत चेंज होगी, तो D यानी तलब हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। अब जो कीमत की वजह से जो तलब चेंज होगी, इनके दरमियान एक रिश्ता कायम हो गया है जिसको हम F के साथ डिनोट करते हैं। ये जो F लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये F जो है ये तफ़ाइल को ही शो कर रहा है कि इनके दोनों के दरमियान में जो F, ये ताबे और ये आज़ाद, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, आपका तफ़ाइल है। तो इसको कहते हैं, ये इन दोनों के दरमियान में एक रिश्ता कायम हो गया है, कीमत के बदलने से तलब चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, तफ़ाइल। जैसे कि गाड़ी या साइकिल की आप रफ्तार जो है वो इस बात पर इन्हिसार करती है कि आप इसका एक्सीलेटर और कितना दबा रहे हैं, यानी इसकी स्पीड को कितना ज़ोर से दबा रहे हैं। तो ये आपकी जो स्पीड है, जो आपकी साइकिल की रफ्तार है, ये आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये आपकी आम रूटीन की एग्जांपल है। अगर आप ज़्यादा दबाएंगे तो ज़्यादा तेज़ ही भागेगी, और नहीं दबाएंगे तो कम भागेगी। तो इसी तरह अभी मैंने आपको तलब और कीमत, कीमत जितनी कम होगी तलब उतनी ज़्यादा होगी, कीमत जितनी ज़्यादा होगी तलब उतनी कम होगी। तो उसको आप क्या कहेंगे, ये हमारा एक तफ़ाइल है। यानी तफ़ाइल दो चीज़ों को आपस में जो जोड़ने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं तफ़ाइल। और तफ़ाइल को डिनोट किया जाता है एफ के साथ, ठीक है। ये एफ लिखा हुआ है आपके पास, तो एफ के साथ आप इसको क्या करेंगे, ये आपका तफ़ाइल है, ठीक है। अब हमने करनी है तफ़ाइल की इक़साम, जो कि 3 है। तफ़ाइल की पहली इक़साम है मुज़म्मिर तफ़ाइल। तो मुज़म्मिर तफ़ाइल क्या होता है, यहाँ पर आप देखें, इनके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। दो मुतगय्यरात जब एक दूसरे से इस तरह असर डालें कि ये वाज़े ना हो सके कि कौन सा आज़ाद मुतगय्यर और कौन ताबे। अब यहाँ पे देखिए, अगर x इस तरफ होता, जैसे अभी हमने क्यू डी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी किया है, तो बराबर की दूसरी तरफ एक होता, तो हम कहते एक आज़ाद है और एक इसमें क्या है, ताबे। अब देखें x और y दोनों क्या हैं, एक ही तरफ है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही तरफ है। तो अब हमें ये नहीं पता ये जो इक्वल के बराबर जो दूसरी तरफ जो है 10 है, ये किसका है, x का है या y का है। अब दोनों क्या मर्ज हुए पर हैं, अब हम इनको सोल्व करेंगे तो फिर पता लगेगा कि जो 10 है वो किसके लिए। 10 इस वक्त जो 10 जो है वो x के लिए भी है और y के लिए भी है। यानी ऐसा रिश्ता है, तफ़ाइल को रिश्ता बोलते हैं, ऐसा रिश्ता जिसमें दो मुतगय्यरात एक दूसरे पर इस तरह असर डालें कि ये वाज़े ना हो सके कि कौन सा आज़ाद मुतगय्यर है और कौन ताबे है। यहाँ पर हमें कोई पता नहीं चल रहा x आज़ाद है या y आज़ाद है। इसमें तमाम मुतगय्यरात एक ही मसावात में उलझे होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, मुज़म्मिर तफ़ाइल। देखिए, जैसे कि आप देखें, तो अब यहाँ पे आप देखें कि आप इसको आपको इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 और 3 इस तरह 10 जो है इसके अंदर ये क्या एग्जाम हो गए हैं,
इस तरह अगर आप देखें कोई चीज़ बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, तो अगर हम बाउल के अंदर हर चीज़ मिक्स कर देते हैं तो आपको ये देखना मुश्किल हो जाएगा इसके अंदर मिठास का आज़ाद असर कहाँ है, मतलब अब मिठास किस वजह से हो रही है और कहाँ पर है, कहाँ पे किस हिस्से में ज़्यादा मिठास है, किस में कम है। तो ये जो एक चीज़ मर्ज हो जाए उसको कहते हैं मुज़म्मिर, यानी जिसके अंदर ना तो कोई आज़ाद हो और ना ही मुतगय्यर हो और आप ताबे हो। जब आज़ाद और ताबे का पता ना चल रहा हो और दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों और उनको उनके लिए एक ही चीज़ जो है वो उनके सामने हो दोनों के लिए, तो उनको कहते हैं ये क्या है, मुज़म्मिर तफ़ाइल। इसी तरह सेकंड है तकसीरी या सऊदी तफ़ाइल, जिसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इसको मतलब ये है कि जब एक ताबे आज़ाद मुतगय्यर के बढ़ने से अगर ताबे मुतगय्यर भी बढ़े तो उसको कहते हैं तकसीरी तफ़ाइल। ठीक है, तो तकसीरी यानी एक के बढ़ने से दूसरे पे भी जो फ़र्क पड़ता है, दूसरे पे भी जो दूसरा भी उसकी वजह से ज़्यादा हो तो उसको तकसीरी, और तकसीर का मतलब होता है तेज़ का हटा दें अगर आप लोग तो पीछे देखते हैं, आप देखें कसीर बन जाएगा। ठीक है, कसीरी, तो कसीर का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसके साथ तेल का आना तो तकसीरी, तकसीरी का मतलब है ज़्यादा होना यानी बढ़ना, एक ही सिमत में आगे की तरफ जाना और एक ही सिमत में पीछे गई, चाहे वो तकसीरी बढ़ भी रहा हो या वो कम हो रहा, तो दोनों आज़ाद और ताबे एक साथ आगे जाएंगे और एक साथ ही कम आएंगे, जिसको कहते हैं तकसीरी तफ़ाइल, यानी ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों आज़ाद और ताबे एक ही सिमत में बढ़ें या एक ही सिमत में कम हों, उसको कहते हैं तकसीरी तफ़ाइल। ठीक है, ऐसा ताल्लुक जिसमें दोनों चीज़ें एक ही सिमत में हरकत करती हैं। अगर आज़ाद मुतगय्यर बढ़ता है तो ताबे मुतगय्यर भी खुद ब खुद बढ़ जाता है और इनके दरमियान में मस्बत या बराह रास्त ताल्लुक होता है। ठीक है, इनके अंदर पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने, नेगेटिव तो तब होगा ना जब एक चीज़ बढ़े और दूसरी दूसरी कम हो, यानी वो उल्ट डायरेक्शन में चले, एक कहे कि मैंने जाना है ईस्ट और दूसरा कहे नहीं मैंने वेस्ट में जाना है, तो ये तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो नहीं माना जाएगा ना, एक नेगेटिव इनके अंदर एक रिलेशन हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ साउथ में भी जा रहे हैं और इसी तरह दोनों एक साथ ईस्ट में भी जा रहे हैं तो इस तरह क्या होगा कि इनके दरमियान में एक पॉजिटिव रिलेशन कायम हो जाएगा, तो इसको कहते हैं, ये हमारा तकसीरी तफ़ाइल है। जैसे कि हम 2 दिन से हम लोग तलब वाली कर रहे थे, अब हम रसद देखते हैं। रसद भी मैंने आपको बताया था जिसको आप सप्लाई कहते हैं और इसको एस के साथ डिनोट किया जाता है, और सप्लाई जो रसद होती है इसका ताल्लुक जो होता है फ़रोख्तकार से होता है, जो मंडी में जो आजिर बैठे हुए हैं, ये फ़रोख्तकार बैठे हुए हैं, दुकानदार बैठे हुए हैं, चीज़ों को सेल कर रहे हैं, तो ये इसको सप्लाई, मतलब ये असल में चीज़ों की ये सप्लाई कर रहे हैं, चीज़ों को मार्केटिंग कर रहे हैं, चीज़ों की मिकदार एक मार्केट के अंदर मौजूद है तो इसको कहते हैं सप्लाई, यानी किसी भी चीज़ की मिकदार। ठीक है, तो अब चूंकि एस अगर देखें आप, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पर वाई की जगह पे आप पी करें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पी करते हैं, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, तो जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो मिकदार बढ़ जाएगी। देखिए आप, हमने बात की थी कि जब कीमत कम होती तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब क्योंकि डिमांड का ताल्लुक हमारे साथ होता है, हम देखते हैं, हम गाहक हैं, हम खरीदने वाले हैं, हम सारिफ हैं। ठीक है, अगर रसद की बात करें तो उसका ताल्लुक हमारे साथ नहीं होता, उसका ताल्लुक दुकानदार के साथ होता है। जैसे ही किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी दुकानदार अपनी चीज़ की मिकदार को बढ़ा देगा, उसकी कोशिश होगी वो इसी कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल करे। तो इसका ताल्लुक क्या किसके साथ होता है, कीमत के साथ। ताल्लुक डिमांड का भी कीमत के साथ होता है, रसद का भी कीमत के साथ होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो कीमत का ताल्लुक जो तलब के साथ रिश्ता होता है, तो तफ़ाइल होता है, वो एक तकलील होता है, यानी कलील नेगेटिव होता है, ऑपोजिट होता है, क्योंकि कीमत कम होने से तलब बढ़ रही होती है। इसी तरह रसद का जो ताल्लुक कीमत के साथ होता है वो एक मस्बत होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि कीमत के बढ़ने से रसद यानी चीज़ों की मिकदार बढ़ती है, कम नहीं होती। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक तकसीरी तफ़ाइल है। तो अगर आप देखें आपके कमाने और बचत का ताल्लुक, जितना ज़्यादा आप कमाएंगे इतना ही ज़्यादा आप जो है उसका जो बचत में आप जमा कर पाएंगे, सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, किसी जार के अंदर गल्ले में आप ज़्यादा पैसे रख पाएंगे, तो दोनों एक साथ क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जांपल जो दिया वो भी कर सकते हैं कि जैसे ही जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उस चीज़ की मिकदार भी बढ़ जाती है, उसकी रसद भी बढ़ जाती है। तो रसद को मीनिंग उसका मिकदार ही है, तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसकी रसद कहते हैं, यानी सप्लाई बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि जैसे ही किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो कीमत के साथ उसकी दुकानदार जो होते हैं रसद बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप देखें
कोई भी चीज़, कोई फ्रूट्स हों, कोई भी शॉपिंग में चीज़ें आ जाती हैं आपकी, कोई भी आपकी एक्सेसरीज़ आ जाती हैं, तो उन सब के अंदर किसी भी चीज़ की कीमत हाई होगी, तो दुकानदार की कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाए। तो नफ़ा वो तभी कमाएगा जब वो किसी चीज़ की मिकदार को बढ़ाएगा। तो जब किसी चीज़ की मिकदार बढ़ती है, तो उसको नफ़ा भी ज़्यादा होता है और कीमत के साथ चीज़ की मिकदार बढ़ जाती है। और देखें, जैसे ही दुकानदार देखेगा कभी मेरी इस चीज़ का जो है आज रेट नहीं है, कीमत नहीं है, तो उसको पता लग जाए कि कल को हो सकता है कीमत इस चीज़ की बढ़ जाए, तो वो कभी भी अपनी चीज़ की मिकदार नहीं बढ़ाएगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा ना, तो वो एक दिन मज़ीद और अपनी चीज़ को रख लेगा, सिर्फ़ इसलिए कि कल जब कीमत बढ़ेगी तो वो तब इस चीज़ को ज़्यादा सेल कर देगा। आज वो थोड़ा-सा वो करेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा कम कर देगा, ताकि क्योंकि उसको पता है चीज़ की कीमत कम है और उसकी चीज़ जो है वो मायारी है, क्वालिटी वाली है, उसकी उसकी चीज़ के हिसाब से ये कीमत कम है और उसकी चीज़ वो जो है आज वो सेल नहीं करेगा, उसकी मिकदार वो क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कीमत के कम होने के साथ मिकदार कम हो रही है, यानी एक ही सिमत में आए हैं, और कीमत के बढ़ने से उसकी मिकदार जो बढ़ रही है, यानी वो एक सिमत में बढ़ रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी तकसीरी तफ़ाइल में आ जाएँगी। तो इसी तरह अगर हम आते हैं तकलीली, तो तकलीली के अंदर भी आप देखें, आप ते हटा दें तो पीछे कलील बनता है। तो कलील का मतलब होता है कम होना, यानी ऑपोज़िट चलना। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। एक यानी आज़ाद जो है आपका, चूँकि आज़ाद जो चीज़ है उसका कोई लिंक नहीं होता किताबे के साथ, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है क्योंकि वो आज़ाद है। तो ताबे उस पे डिपेंड करती है, ताबे उसके साथ बढ़ती है या कम होती है। तो चूँकि हमारी तलब जो है वो हमारी कीमत की ताबे है, तो या पीछे अभी हमने रसद वाली की है, तो रसद में भी रसद कीमत की ताबे है, लेकिन ताबे उसके साथ ये पॉज़िटिव है। जैसे ही हमारी कीमत कम होगी और जैसे ही हमारी कीमत कम होगी, रसद हमारी कम हो जाएगी। जैसे ही हमारी कीमत ज़्यादा होगी तो हमारी रसद भी कम हो जाएगी। अब तलब और कीमत का भी वही रिलेशन है, लेकिन उल्ट है। कीमत कम होगी तो तलब ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो तलब कम होगी। तो ये इसको एक तकलीली यानी कलील तफ़ाइल कहते हैं। तो ऐसा ताल्लुक जिसके अंदर दोनों मुतग़य्यरात एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करते हैं, यानी बाज़ चीज़ें एक मिक़दार में बढ़ाई जाएँ, दूसरी चीज़ उसकी मिक़दार को कम हो जाती हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, उल्ट या मुखालिफ सिमत में हरकत, ठीक है? तो इनकी उल्ट होती है। अभी ये वाली जो है मैं आपको एग्ज़ाम्पल पीछे भी बता रही थी, आप ये वाली ही मसावात लिखकर, ये वाली एग्ज़ाम्पल लिखकर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हर जगह, ठीक है? तो क्यूडी यानी डिमांड इज़ इक्वल टू एफ रिलेशन है, तफ़ाइल है पी का, ठीक है? पी जो है इनकी कीमत है, तो जैसे ही कीमत आपकी कम या ज़्यादा होती है, तो आपकी जो तलब है वो भी आपकी कम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, आपके पिज़्ज़े के स्लाइस खाते जाते हैं, तो पिज़्ज़ा खाने की ख्वाहिश और भूख की शिद्दत में एक यूटिलिटी नीचे गिरती जाती है। अब ये तो नहीं आप जैसे-जैसे पिज़्ज़ा खाएँगे, तो मज़ीद आप पिज़्ज़ा और भी खा सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये पिज़्ज़े वाली भी छोड़ें, आपकी वही वाली एग्ज़ाम्पल भी ठीक है कि आप जैसे ही मार्केट में जाते हैं, तो जो आप घर से नियत करके गए थे कि मैंने आज 2 किलो आलू लेने हैं, लेकिन क्योंकि आप घर में बात करें भई आलू बहुत महँगे हुए हैं, तो बस सिर्फ़ 2 किलो ही लेके आएँगे आप। लेकिन जैसे ही आप मार्केट में गए हैं, तो आपको पता लगा आज तो आलू का रेट बहुत कम है, तो आपने क्या सोचा कि कल को हो सकता है कि आलू का रेट जो है वो बढ़ जाए, तो आपकी क्या कोशिश होगी कि मैं आज ही को 3-4 किलो ले जाऊँ कि मेरे 2-4 दिन निकल जाएँ, क्या पता ये फिर बढ़ जाए। तो अब आपको क्या हो रहा है, आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इसी तरह दुकानदार भी अपना फ़ायदा देखता है कि वो उसकी चीज़ की कीमत कम होती है तो वो मिकदार कम कर देता है। तो आप चीज़ की कीमत कम देखते हैं तो आप अपनी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। तो इसी तरह ये तकसीरी और तकलीली तफ़ाइल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। तो लेक्चर बेटा लाज़मी लिया करें, आपका इसमें फ़ायदा है। आपके एग्ज़ाम आप रिज़ल्ट आने से पहले आपका काफ़ी हद तक सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।